दोस्तों, हरियाणा में जिस ईवीएम के दम पर बीजेपी चुनाव जीती है, जिस बुनियाद पर बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई है, कहा जा रहा है वही बुनियाद अब पूरी तरीके से हिल गई है। क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? क्या हरियाणा में बीजेपी में बगावत की आंधी आने वाली है? दोस्तों, ऐसे ढेरों सवाल हैं जो मेरे और आपके जहन में होंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को टारगेट पर रखा है। अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हाल ही में 22 सेकंड का वीडियो शेयर किया था, जो 17 फोटो से बना हुआ है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी के समर्थक उनके और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा के साथ में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अनिल विज की नाराजगी पिछले 4 दिन से खुल के सामने आ गई। सबसे पहले कहा, ग्रीवेंस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज ने 30 जनवरी को कहा, अब मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि इस बैठक में जारी आदेशों का पालन ही नहीं होता है। ऐसी बैठकों में शामिल होने का कोई मतलब और कोई फायदा नहीं है, जब अधिकारी किसी तरह के आदेशों का पालन ही नहीं करते हैं। अंबाला खंड विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा, बाकी हरियाणा का तो पता नहीं, लेकिन अंबाला की जनता के हकों के लिए वो लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से किसानों की मांगों को लेकर किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं, उसी तरह से अगर अनशन करना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, अनिल विज ने 31 जनवरी को अंबाला में कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, हराने की कोशिश की गई, तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो वो करे ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वह कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर सवार है, नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते। नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखें कि किस तरह की दिक्कत और परेशानी है। ये मेरी आवाज नहीं, ये सारे एमएलए, सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहां से जिताया है। उनके कामों के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जान देनी ही क्यों ना पड़े, धरना देना क्यों ना पड़े, अनशन करना क्यों ना पड़े। अनिल विज ने 1 फरवरी को कहा कि मैं कुछ भी नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं, आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तब तक सरकार अंबाला डीसी को बदल चुकी थी। इस पर विज ने कहा, ये आते जाते रहते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विज ने कहा, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर बात करेंगे, उसके बाद फिर से सोचेंगे। विज ने दीपेंद्र हुड्डा का भी इस बात के लिए धन्यवाद अदा किया, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा में अफसरशाही हावी है, मंत्रियों को मंत्री नहीं माना जाता। अनिल विज ने 1 फरवरी को मीडिया से बात करते वक्त कहा था कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, कहते हुए पुष्पा फिल्म में मैं झुकूंगा नहीं वाला स्टाइल किया था। अनिल विज ने 2 फरवरी को रोहतक में कहा, हम चाहते हैं कि सरकार ठीक तरीके से काम करे, सीएम भी मंत्रियों की बात सुने, सरकार को ठीक तरीके से चलाए। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार ठीक से चले। मेरा मंत्री पद ही छीन सकते हैं, मैंने कभी मुख्यमंत्री का पद ना मांगा और ना मंत्री का पद। मंत्री रहते हुए भी मैंने कोई आवाज नहीं लिया। अब अगर इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। एक मंत्री कहते हैं कि मेरी तो अब चल रही है, लेकिन इसी परिवेश में कहा कि मुझे उन मंत्री का फोन कॉल याद आते हैं जब वो कहते थे कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, आप फोन कर दीजिए, उनकी अब चलने लगी तो अच्छी बात है। अंबाला के डीसी के बदलने पर विज ने कहा कि सरकार के 100 दिन होने के बाद डीसी बदलने का ना बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चुनाव होते ही कहा था कि अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया। अनिल विज ने 2 फरवरी को सोनीपत के गोहाना में कहा, मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हो, वो महिलाओं के साथ मीटिंग कैसे ले सकते हैं? अब हम तो ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को बीजेपी में बैन कर देना चाहिए, हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। हमारे बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे थे, आडवाणी जी पर लगे थे, उनका नाम आया था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बड़ोली उनसे बड़े तो नहीं है। इस सब के बीच अंबाला के डीसी को हटाकर यमुनानगर का डीसी बना दिया गया, और इसी सब के बीच ये माना जा रहा है कि अधिकारी को फिर से डीसी की कुर्सी देने की वजह से ही विज फिर से नाराज है और उनकी नाराजगी बरकरार है।
तो जाहिर सी बात है, लगातार अनिल विज नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार को निशाने पर रख रहे हैं। लेकिन मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में अनिल विज देर से पहुंचे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज जानबूझकर बैठक में नहीं जा रहे हैं और सरकार की किरकिरी ना हो, इसके चलते नायब सिंह सैनी ने उनको फोन किया और उसके बाद वो बैठक में शामिल हुए। जिसके बाद अनिल विज ने यह कहा कि ऑल इज वेल, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है या अभी भी अंदर खाते घमासान चल रहा है? और अनिल विज की नाराजगी क्या शांत हो गई है? अनिल विज को मनाने की कोशिश बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी की थी, लेकिन यह कोशिश कितनी कामयाब हुई है यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो अनिल विज ने खुद उठाया और उन्होंने नायब सिंह सैनी के ही खासों को गद्दार तक बताया था कि एक इतने बड़े कद के नेता और 7 बार के विधायक और मंत्री रहे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का सलूक अधिकारी कर रहे हैं और वो भी खुले मंच पर आकर इस बात को कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नायब सिंह सैनी की सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।